9 सके न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें अब आपको दिखाते हैं। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगा संसदीय सत्र। 19 दिनों में सदन की 15 बैठकें। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है सरकार। प्रमुख आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयकों पर चर्चा संभव है। गृह मामलों की स्थायी समिति ने स्वीकार की तीनों विधेयकों पर रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जमानत के बाद कई हफ्ते तक रिहा नहीं होने वाले विचाराधीन कैदी करते अपील। ये साफ संकेत है कि अधिकार मिलने में आती है बाधा। बिहार विधानसभा की आरक्षण सीमा बढ़ाने की मंजूरी। आज बिहार विधान परिषद में रखा जाएगा आरक्षण संशोधन विधेयक। ओबीसी SC ST आरक्षण बढ़ाने का बिल। बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है। आज बिहार विधान परिषद में रखा जाएगा बिल। 65% होगा SC ST OBC आरक्षण। मौजूदा आरक्षण से 2 गुना होगा ST कोटा। इसके अलावा बिहार में EWS का 10% आरक्षण अलग रहेगा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से कहा कि देश भर में जातीय जनगणना कराकर सही ढंग से लागू किया जाए आरक्षण। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, देश में दिया गया पहली बार 75% आरक्षण। भाजपा नहीं चाहती कि ये खबरें जन जन तक पहुंचे। नीतीश के विवादित बयान पर बिहार विधानसभा में हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने आसन के पास आकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष के नाम नोट कराने के आदेश। सदन में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हम चाहते थे कि सदन चले। आरजेडी की अराजकता के लिए पहचान, जेडीयू पर पड़ा इसका भारी असर। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बीजेपी पर निशाना। कहा, महिलाओं को लेकर के बीजेपी का रिकॉर्ड खराब। महिला रेसलर्स ने बृजभूषण पर आरोप लगाए तो मणिपुर में भी हुई घटनाएं। विधानसभा में नीतीश ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बोला हमला। कहा, मेरी गलती थी कि मैंने इन्हें सीएम बना दिया, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं। मांझी का नीतीश पर पलटवार। सीएम के तौर पर हम अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश से उनके करीबियों ने कहा, इनको हटाइए नहीं तो आपको दिक्कत होगी। जीतन राम मांझी का दावा, केवल कागज पर हुई जाति जनगणना। हम यही कहना चाहते थे, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। नीतीश अनाप शनाप बोलने लगे। नीतीश के मांझी पर भड़कने पर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश ने पूर्व मुख्यमंत्री मांझी का अपमान किया। नीतीश माफी मांगे। जीतन राम मांझी पर नीतीश के बयान का डिप्टी सीएम तेजस्वी ने किया बचाव। बोले, नीतीश कुमार ने कोई दलित विरोधी शब्द नहीं कहा। लालू जी को लेकर बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल करती है बीजेपी। नीतीश के बयान पर बोले एसपी नेता डिम्पल यादव, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी। कांग्रेस से जुड़े सवाल पर कहा, जरूरत पड़ने पर गठबंधन का साथ देंगे। कैश फॉर क्यूरी मामले में महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने दिया समर्थन, 4 ने किया विरोध। कैश फॉर क्यूरी के आरोपों की जांच कर रही है पार्लियामेंट्री कमेटी ने महुआ की सांसदी खत्म करने की सिफारिश की। कैश क्वेरी मामले में समिति की रिपोर्ट सदन में की जाएगी पेश। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप। समिति ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की। एथिक्स कमेटी की सदस्य और बीजेपी सांसद अर्जिता सारंगी ने एबीपी न्यूज से कहा, रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बर्खास्तगी की बात है। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी ने भी अपना समर्थन दिया। महुआ मोइत्रा का दावा, पहले दिन से थी निशाने पर, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जिरह की अनुमति तक नहीं दी। निष्कासन की सिफारिश की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा ने कहा, बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा आऊंगी। कंगारू अदालत का पहले से फिक्स मैच है। एथिक्स कमेटी की सदस्य और बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने कहा, महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका दिया गया था, उनकी सारी बातें हमने सुनी। बीएसपी सांसद दानिश अली का आरोप, लगातार नियम तोड़ रहे एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष। इस देश में 2 कानून नहीं हो सकते, हम डरने वाले नहीं। बीएसपी सांसद दानिश अली ने समिति की रिपोर्ट लीक होने पर कहा कि रिपोर्ट कमेटी में आने से पहले ही मीडिया के सामने आ गई।
टीएमसी ने भी समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। शशि पांचा ने कहा, समिति में रखे जाने से पहले पब्लिक डोमेन में पहुंच गई रिपोर्ट, ये कतई सही नहीं। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा एथिक्स कमेटी ने खुलेआम तोड़ा नियम, बिना बहस के कैसे तैयार कर सकते हैं रिपोर्ट। एथिक्स कमेटी में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने दिया था सहमति का नोट। बीजेपी सांसद राजदीप रॉय ने कहा, विपक्षी सांसद इसे राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।